श्री गणेशाय नमः। आज हम लोग क्या करेंगे कि टोटल 31 अध्याय है पुरुषोत्तम मास के ग्रंथ के अंदर में, इसलिए 30 का महीना होता है, 31 का नहीं होता है अपने हिसाब से। सभी महीने 30 के होते हैं, इसलिए क्या करेंगे कि आज ये 9वां अध्याय चल रहा है, आज एकादशी चल रही है। तो एकादशी है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 10वां, 11वां और 12वां ऐसे 3 अध्याय आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम ये तीन अध्याय पढ़ लेते हैं तो फिर कल से हम लोग एक एक अध्याय पढ़ना चालू करेंगे। तो आज से हम लोग क्या चालू करेंगे कि 10वां अध्याय, 11वां अध्याय और 12वां अध्याय ऐसे 3 अध्याय पढ़ेंगे हम लोग आज। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग एक मिनट है, थोड़ा एक काम है। तो अभी 10वां अध्याय, 11वां अध्याय और 12वां अध्याय ऐसे चालू कर देते हैं। तो 10वां अध्याय पढ़ना चालू करेंगे हम लोग। किम विचार्य बृहत्थाम परमः कोपो मुनि अब्रवी ऋषि कन्याता तन्मे बृहितपो निधे। सुत उवाच नारदस्य वच श्रुत्वा प्रोवाच बदरीपतिः दुर्वासो वचनं गृह्यं सर्वेषां हितकृत कृतिध्वजाः। तो अभी पिछले अध्याय में क्या हुआ था कि जो ऋषि है उनकी लड़की है वो रो रही है, उसके पास में दुर्वासा ऋषि आए हैं। तो दुर्वासा ऋषि की उसने पूजा की है और दुर्वासा ऋषि उसको आगे का क्या करना है वो बताएंगे। तो अभी चालू कर देते हैं आगे। श्री नारायण उवाच शृणु नारद वक्षेऽहं यदुक्तं मुनिना तदा मेधावी तनयात् दुःख अपनेतुं कृपालुनः। शृणु सुन्दरि वक्ष्यामि गृह्याद्गुह्यतरं महत् आख्येयं नैव कस्यापि त्वदर्थ तु विचारितं। न विस्तरं करिष्यामि समासेन ब्रवीमि ते। इतस्तृतीयः सुभगे मासस्तु पुरुषोत्तमः तस्मिन् स्नातो नरस्तीर्थे मुच्यते भ्रूणहत्येयो। एतत्तुल्यो न कोप्यन्नः कार्तिकादिषु सुंदरी। अभी इसका नीचे का अर्थ सुन पढ़ लेते सीधा। हम कुछ भी अपना एडिशन नहीं करेंगे, जो अर्थ है वैसा वैसा पढ़ेंगे। जहां पे वो पढ़ने को नहीं आ रहा है वहां पे मैं खुद अर्थ बताऊंगा। तो नारद जी बोले हैं तपोनिधे परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले हे द्विजो, नारद का वचन सुन समस्त प्राणियों का हित कर। दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोल रहे हैं हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा जी ने कहा वह हम तुमसे कहते हैं सुनो। दुर्वासा बोले हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि मेरे लिए तो मैंने विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास में तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। देखो भैया, पुरुषोत्तम मास में अगर आप तीर्थ में जाके स्नान करोगे बराबर से तीर्थ की पूजा करके, पूजन वगैरह करके, तो आप भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा दुर्वासा जी ने बोले, जो कि भगवान शंकर के अवतार है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर और कोई मास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर्वमासास्तथा पक्षः पर्वण्यान्यानि यानि च पुरुषोत्तम मासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं। साधनानि समस्तानि निगमोक्तानि यानि च मासस्य तस्य नार्हन्ति कलामपि च षोडशीं। 12 सहस्राणि गंगास्नानेन यत्फलं गोदावरी सकृत्स्नानाद्यत्फलं सिंहगैः गुरो तदेव फलमाप्नोति। मासे वे पुरुषोत्तमे सकृत सुस्नान मात्रेण यत्र कुत्रापि सुंदरी। श्रीकृष्णवल्लभो मासो नाम्ना च पुरुषोत्तमः। तस्मिन् संसेविते बाले सर्वं भवति वाञ्छितं। तस्मिन् निषेवयाशु त्वं मासं तं पुरुषोत्तमं। मयापि सेव्यते सोऽयं पुरुषोत्तम
वन्मुदा एकदा भस्म सात् कर्तु अम्बरीशं क्रुधामय मुक्ताकृत्य तदा बाले सुनाभं हरिणा ज्वलत् मामेव भस्मसात् कतुं तदानी प्रेरितं मयि पुरुषोत्तम व्रता देवं यच्चकं सन्यवर्तत। आगे पढ़ते हैं अनुवाद। तो अनेक मास तथा पक्ष और पर्व है, वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन है वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में एक बार गोदावरी में जो स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार स्नान मात्र करने से मिलता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत कर पुरुषोत्तम भगवान की तरफ प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के अर्थ कृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। त्रैलोक्यं भस्मसात् कर्तुं समर्थं तच्च सुंदरी मय्य किंचित करं जातं तदा मे विस्मयो भवत्। तस्माद् भजस्व सुभगे श्रीमन्तं पुरुषोत्तम इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलो वीरराम मुने सुतां। श्रीकृष्ण उवाच। दुर्वासो वचनं श्रुत्वा बालं मूढधिया वदत् भाविना प्रेरिता राजन् सूयारिता सतो दुर्वाससं मुनिं श्रेष्ठं मनसि क्रोधसंयुता। बालो वाचन मह्यं रोचते ब्रह्मन् यदुक्तं भवता मुने कथं मगादयो मासा अकिंचित करतांगतः कथं कार्तिकमासं त्वमुनं वदसि तद्वद। वैशाखः सेवितः किं वा न दास्यति सुकामितं सदाशिवादयो देवा फलदा किं न सेवितः। अथवा भूमि मार्तण्डो देवा प्रत्यक्ष दर्शन स किं न दाता कामानां देवा च जगदम्बिका। गणेशः सेवितः किं वा न संयच्छति कामितं व्यतिपातादिका योगान् देवान् सर्वाधिकानपि। अर्थ सुनते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वह जो चक्र उन्होंने भेजा था श्री कृष्ण ने, हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्रह्मन, हे मुने, आपने जो वह कहा है वो मुझे रुचता नहीं है। माघादि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं है। कार्तिक मास कम है ऐसा आप कैसे कहते हैं, सो कहिए। वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है। सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं। अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव, सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है। श्री गणेश की सेवा पाकर क्या इच्छित वर नहीं देते हैं। व्यतिपात आदि योगों को और शिव आदि देवताओं को भी सबका उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है। सर्वान उल्लंघ्य वदत्स्त्रपा किम ते न जायते अवं तु मनिनो मासाः सर्वकर्म विगर्हितः असुर्य संक्रमः श्रेष्ठः क्रियते च कथं मुने वेदाहं सर्वदुःखानां पारदं श्रीहरिं परं
नान्यं पश्यामि भूदेव चिन्तयन्तो दिवानिशम् रामाद्वा जानकी जानैः शंकरात् पार्वतीपते नान्यः कोऽपि महान् देवो ये मे दुःखं व्यपोहति एतान् विहाय विप्रेन्द्र कथं स्तौषि मलं मुने एवमुक्तस्य विप्रपुत्र्या स क्रोधनो मुनि जाज्वल्यमानो वपुषा क्रोध संरक्तलोचना तथापि न शशापैना मित्रजां कृपयान्वितः मूढेयं नैव जानाति हिताहितमपूर्णधिः पुरुषोत्तम महात्म्यं दुर्ज्ञेय विदुषामपि किमुताल्य पगीयां पूषा कुमारिणा विशेषतः पितृहीना कुमारीयं बाला दुःखाग्निभर्जिता अतीवोग्रतरं शापं मदीयं सहते कथम। आगे पढ़ते हैं। तो यह मास तो बड़ा मलिन और सब काम में निंदित है। हे मुने, इस रवि को संक्रांत से रहित मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? सर्व दुखों से छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का ही चिंतन करती मैं जानकीपति राम और पार्वतीपति शंकर के संवाद और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विप्रेंद्र, अतः कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरा दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को शाप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अनहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है, पुरुषोत्तम के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष एवं विशेष करके कुमारिया को तो हो ही कैसे सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे शाप को कैसे सह सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन से उठे हुए क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विह्वल कन्या से बोले। अभी देखिए, इसमें एक चीज है, जब कोई ज्ञानी आपको, सत्पुरुष आपको कोई चीज बताता है तो आप उनके मुंह के ऊपर उल्टा मत बोलना कभी भी। आपको उनकी औकात मालूम नहीं है तो आपको उनके मुंह के ऊपर उनको उल्टा नहीं बोलना चाहिए। करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मैं करूंगा, ऐसा बोलना चाहिए। करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन आपको ऐसा बोलना चाहिए कि मैं करूंगा। इससे क्या होता है कि आप शाप के भागी हो सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। इत्येवं कृपया क्रोधं संजहार मनस्थितं स्वस्थो भूत्वा मुनिप्राह तां बालामति विह्वलां दुर्वासा उवाच अहो बालेन मे कोपो मित्रजे त्वयि कश्चन यत्ते मनसि निर्भाग्ये यथा रुचि तथा कुरु अपरं श्रूयतां बाले भविष्यं किंचिदुच्यते पुरुषोत्तम मासस्य यत्त्वया अनादरः कृतः सर्वथा तत्फलं भावी इह वा परिजन्मनि अतः परं गमिष्यामि नरनारायणालयं न च शक्त्या मया भीरु मन्मित्रं ते पिता यतः हिताहितं जानासि बाला भावा शुभम स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि मास्तु कालात्ययो मम अशुभम व शुभम भावी शक्यते लंघितुम कथम। देखिए, ये जो लड़की है, यही आगे जाके ये बनी थी, द्रौपदी बनी अगले जन्म में। इसलिए उसी को उसकी कहानी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ये आप समझ लो, ये ऋषि कन्या थी। तो ये इसी की कहानी है कि इसने पुरुषोत्तम मास को हीन कहा और उसमें जो कर्तव्य करने वो किए नहीं, उसके शाप के फलित होके उसकी अवस्था ऐसी हो गई थी। तो दुर्वासा बोल रहे हैं, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आया वैसा ही कर। हे बाले, और तेरा कुछ भविष्य कहता हूं सुन।
पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले, अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तब तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य को कोई भी नहीं टाल सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। देखो, आप कभी भी ये भगवान बड़ा है, वो भगवान बड़ा है, ऐसा कभी तर्क मत किया करो। आज कुछ नाम रेस में है दो तीन रिलीजन्स के अंदर में, तो मेरा ही भगवान बड़ा है, तेरा भगवान छोटा है, ऐसा मत बोलो। आखिरकार सिर्फ 5 ही भगवान के तत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य और शक्ति, और पांचों के अंदर में कोई भी भेद नहीं है। पांचों के अंदर में कोई भी भेद नहीं है। आगे ये क्या होता है कि अगर एक का काम चल रहा है ना, तो बाकी के सब उसके काम के बीच में अड़ंगा नहीं डालते हैं। एक का काम पूरा हो जाता है, फिर दूसरे का काम होता है। तो जब अगर आप किसी को मानते हैं, अगर आप विष्णु जी को मानते हैं, तो जब तक विष्णु जी नहीं आते हैं पृथ्वी के ऊपर अवतार लेके, तब तक आपका वो उसमें मतितार्थ साध्य नहीं होता है। इसलिए आप क्या बोलते हो कि ये गलत है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं इस दुनिया के अंदर में। जो भी कुछ हो रहा है वो सही है, इसलिए दुनिया चल रही है। जिस दिन वो गलत होना चालू हो जाएगा, दुनिया डामाडोल होना चालू हो जाएगी। अगर जिस दिन एक भी अच्छा इंसान निकल जाएगा इस पृथ्वी पर से, एक भी अच्छा नहीं रहेगा, बुरा बचेगा, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। 4,32,000 साल जो है ना, हर एक साल में एक अच्छा इंसान मरता है, इतना समझ लो। 4,32,000 ही लोग हैं अच्छे, भले वो दानव की साइड से हो, भले वो देवताओं की साइड से हो। तो 4,32,000 ही इस कलयुग के अंदर में अच्छे लोग हैं जो कि स्वर्ग में जाएंगे। बाकी के जितने सारे हैं वो सारे जीव, उनकी क्या अवस्था होगी मैं बता नहीं सकता, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतने ही लोग हैं। इसलिए एक एक साल एक एक इंसान के लिए है। जिस दिन लास्ट इंसान आएगा, लास्ट इंसान जो कि अच्छा इंसान होगा अकेला, वो टाइम पे उसके साथ में आएंगे कौन? भगवान आएंगे। उसके साथ में भगवान आएंगे एंड करने के लिए कलयुग का। तो वो होगा सत्ययुग। वो लास्ट इंसान जो अच्छा आएगा वो आएगा सत्ययुग, 4,32,000 वाह, या उसके पहले ही आ जाए, उसके पहले ही एंड आ जाए, क्योंकि उसके बाद में सब कचरा है। तो एक इंसान एक साल में, एक अच्छा इंसान भगवान का बंदा एक साल में मरने वाले को तारता है, उनको अच्छा पहुंचाता है। वो एक ही इंसान होता है पूरे पृथ्वी के ऊपर में। तो इतनी बात समझ लो। आपको समझ में नहीं आएगा मैं जो बोल रहा हूं जल्दी से, लेकिन ऐसा है। चलो आगे पढ़ते, क्योंकि अभी आज 3 अध्याय पढ़ने, ताकि आगे जाके बराबर से हो जाए। तो अभी इन्होंने शाप तो नहीं दिया दुर्वासा मुनि ने, लेकिन उसको मूर्ख है समझ के छोड़ दिया। तो श्री कृष्ण वाच इत्युदीर्य जगामाशु तामसस्तापसो मुनिः तत्क्षणं निष्प्रभा साभूत पुरुषोत्तम हेलया। श्री कृष्ण बोले, ऐसा कहकर महाकृति दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदनंतर बहुत देर विमृश्य सुचरम कालम तत्काल फलदम शिवम आराधयामि देवेशम तपसा पार्वतीं पतिम इति निश्चित्य मनसा मेधा वीतनया नृप दुष्करम ततपः कर्तुमीयेष स्वाश्रम स्थिता। तब कन्या ने सोचा, विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं की भी देवता, तत्काल फल को देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप को करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, सूत उवाच आयर्षि प्रबल मुनेर्वच विनिंद्य प्रोद्युक्ता करिपुषे वने वने स्वे लक्ष्मीशं बहुल फल प्रदम विहाय सावित्री पतिमपि तादृश निरस्य। सूर्य बोले कि बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति
ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासमात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कुमारी शिवाराधन उद्योगो नाम 10वां अध्याय। अभी ये नारदीय पुराण के अंदर पुरुषोत्तम मास का नारायण और नारद का संवाद है। इसके अंदर कुमारी का शिव जी का आराधना का उद्योग नाम का 10वां अध्याय चालू हुआ है। देखो एक गूढ़ चीज बता दो कल्कि अवतार के बारे में। कल्कि अवतार जो है इनको ये पुरुषोत्तम मास में मल मास में आकर पूना के पास में एक जगह है गणेश जी की मोरगांव मोरेश्वर, वो गणपति का एक स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है, अर्वाचीन स्थान है। वहां मोरगांव में 1 महीना मल मास का व्रत करना पड़ेगा, तभी जाके वो पापों से मुक्त होंगे, फिर वो निष्कलंक होंगे। या आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये प्रोफेसी है। तो वो 1 महीना तक वहां पर पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि वो जगह इतनी बड़ी है कि वहां पे जो महाशिव है मार्तंड भैरव, मल्लारी मार्तंड, इनके जो गणेश है, ये जो गणेश है इनके पास में इनको 1 महीना तक ये मलमास का पूजन करना पड़ेगा। एक वक्त खाना खा के वहीं पे तीर्थ के अंदर नहा के तब जाके उनके जो भी कुछ किए हुए पाप कर्म है पुराने जन्मों के, वो निकल के वो अवतार धारण कर पाएंगे। इतना तो कोई आपको नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। अभी एकादश अध्याय चालू कर देते हैं। 11वां अध्याय। आज एकादशी है, आज की कमला एकादशी है। कमला लक्ष्मी की जय हो बोलो। कमला लक्ष्मी को नमस्कार करके आगे चलते हैं। एकादश अध्याय। श्री नारद उवाच अचिकरत कुमारी यम महत्कर्म सुदुष्करम मुनिनामपि सर्वेशाम तन्मे वद महामुने। श्री नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह है महामुने हमको सुनाइए। श्री नारायण वाच अथार्वत कल्याणी तप परम दारुम चिंतयन्ति शिवं शांतं पंचवक्त्रं सनातनं भुजंगभूषणं देव नंदी भृंगे निषेवितं चतुर्विंशति तत्वैश्च गुणे स्त्रीभिर्विष्टुतं महासिद्धिर्भिरष्टाभिः प्रकृत्या पुरुषेण च चंद्रखंडल सद्भालं जटाजूट विराजितं चचारुदुष्वरं बाला तमुद्दिश्य परं तपः पंचाग्नीनां च मध्ये सा स्थायिनी ग्रीष्मगेरव हेमंते शिशिरे चैव शीतवार्यन्तरस्थिता व्यक्तवक्त्रा तथा रेजे जलस्थं कमलं यथा। श्री नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमसे सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त अष्ट महासिद्धियां तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर से नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे मालूम होने लगी। अभी यहाँ पे पंचाग्नि का उल्लेख किया है। पंचाग्नि क्या चीज है, उसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। पंचाग्नि क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर में 5 अलग अलग अग्नि है।
अपने शरीर में 5 अलग अलग अग्नि है। ये सारे अग्नि जो है इनको पूरा ठंडा कर देने का, पूरा ठंडा कर देने का और फिर उनको जगा देने का। आपको ये नहीं समझ में आएगा। इसके लिए क्या होता है कि कालिका माता के सिवा ये हो नहीं सकता। आपका पुनर्जन्म होता है उसके अंदर में, आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, कालिका माता के थ्रू आपका जन्म हो जाता है, ऐसा आप समझो। तभी आपके पास में आप देवत्व को प्राप्त होते हैं। अदरवाइज कोई भी देवता यहाँ पे मनुष्य रूप में जब पड़ा रहता है तो मनुष्य रूप में ही पड़ा रहता है, उसके पास में वो ताकत नहीं होती जब तक कि कालिका से पंचाग्नि होके उसको ताकत नहीं आती। मुझे लगता है कोई इसको सुनता नहीं है मेरे, इसको जब कभी सुनेगा तो उसको दिमाग में ना गोलियां चलेंगी, जरा ढूंढना चालू करेगा। इतना कुछ महान है योग शास्त्र कि आपको मालूम ही नहीं इसके बारे में। चलो आगे पढ़ते हैं। क्षीरोधा प्रसूत श्याम नीलाल कविलुंठिता जंबाल वल्लरी पुंजेर्वै वेष्टिते बभौ जले ब्रह्मरंध्रोदत श्रीमत् धूमराजिर्व्यदृश्यत नलिनं सेव्ययानेव मिलिन्दादि प्रसर्पिणे वर्षास्वनावृताशेते स्थण्डिले वृषिकान्विते सन्ध्योरुभयोस्तन्वी धूम्रपान मचीकरत् पुरन्दरः परां चिन्तां वापाश्रुत्य ततप्पः दुधुर्ष दिविजैः सर्वैः स्पृहणीय महर्षिभिः एवं तपसि वृत्तायां मार्षेच्यां रूपनन्दन गतान्यब्दसहस्राणि नवराजन्यभूषण संतष्टस्तपसा तस्य भगवान् पार्वतीपति दर्शयामास बालायै निजं रूपं गोचरं तद्दृष्ट्वा सहसोत्तस्थो देहा प्राणमिवागतं तपकृशापि सा बाला हृष्टपुष्टा तदाभवत् भूरिवा तपसंक्लिष्टा देवमीढा गरीयसी सा बाला वनता भूत्वा ववंदे गिरिजापतिम। तो वो ऐसा लगने लगी जैसे कीचड़ की लता से भारी से समूह में घिरी हुई हो। शीत के कारण मासिका के निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया की सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूम्रपान करके रहती थी। अभी धूम्रपान ने सिगरेट नहीं उड़ती थी, धूम्रपान ने सिर्फ वायु भक्षण करना। इस कन्या की इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र को बड़ी चिंता प्राप्त हुई। सब देवताओं से ऋषियों में स्पृहणिया हुई। उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। 9000 साल वो तप कर रही थी, हड्डी वड्डी सब निकल गई थी, कुछ नहीं था, मर भी गई होगी वो एक्चुअल बॉडी से। सिर्फ उसका जो तप चल रहा था वो उसकी आत्मा से तप चल रहा था। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत स्वरूप दिखलाया। देखो 9000 साल तप किया तब भगवान ने उसको दर्शन दिया। और बहुत सारे तांत्रिक वांत्रिक बाबा बोलते ये मंत्र बोलो तो काम हो जाएगा। वो काम भगवान नहीं करते, भगवान के पार्षद गण वगैरह करते। आजकल गण भी नहीं करते, भूत प्रेत पिशाच कर देते हैं। मंदिरों की मूर्तियों के पीछे सब भूत प्रेत पिशाच बैठे हुए हैं और वो तुम्हारे काम कर रहे हैं। असलियत में मंदिर में जब सिर्फ गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति में उनको प्रवेश नहीं है, बाकी की मूर्तियों के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। और ये लोग जो है इतने गंदे गंदे होते हैं, कुछ पालन वालन नहीं करते हैं और सीधा जाके मंदिर की मूर्ति को जाके टच करने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने टच कर दिया तो मूर्ति मलिन होगी तो भगवान को मूर्ति छोड़नी पड़ती है। भगवान होता है कोने में खड़ा और उस मंदिर मूर्ति के अंदर में होता है शैतान। और वो जो है वो आपके जितने भी
इसकी इच्छा है कि पैसा मिले, नौकरी लगे, ये हो, वो सारे काम कर देता है, उसको उसमें मजा आता है, उसको लगता है कि वो खुद भगवान है, क्योंकि आत्मा को ऐसा लगता है कि वो परमात्मा है। हर एक आत्मा को ऐसा लगता है। तो मरे हुए को हर किसी को लगता है कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं भगवान हो गया हूं, ऐसा उसको भी लगता है। मरे हुए को इतनी ताकत आ जाती है मरने के बाद, जिंदा होते हुए कोई ताकत नहीं होती, शरीर के अंदर में सब सिमट जाती है, शरीर छोड़ने के बाद बढ़ जाती है। तो ये मूर्तियों के अंदर में जो बैठे हुए होते हैं, वो प्रसाद वसाद जब आप चढ़ाते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, तो वो देख के उनको लगता है कि वो मैं भगवान हूँ, मुझे प्रसाद चढ़ा है तो मैं खा लिया, ऐसा उनको लगता है। वो तुम्हारा काम करने के लिए किसी और का निकाल के तुमको देते हैं, किसी और का निकाल के तुमको देता है, वो भगवान नहीं है। वो जो जनरेट करता है, तैयार करता है, वो भगवान है। सामने से अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारे लिए किसी और की निर्मित कर दे, वो भगवान है। ये सिर्फ कला है ना, ये तीन के पास है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, उनके सिवा किसी और के पास में ये कला नहीं है, या फिर उनके जो अंशावतार है उनके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। इवन किसी की मृत्यु रोकने का भी किसी को परमिशन नहीं है, एक्सेप्ट महादेव। महादेव ही किसी की मृत्यु जो है वो महादेव और विष्णु किसी की मृत्यु को रोक सकते हैं, और किसी की मृत्यु को मरे हुए को भी जिंदा करवा के दे सकते हैं, क्योंकि वो अलाउड है उनके लिए, बाकी किसी के लिए अलाउड नहीं है। ये सब आपको कोई पंडित सब बताएंगे नहीं, फालतू के आपको है ना ऐसे ऐसे मंत्र बताएंगे कि आप ये मंत्र पढ़ो, रटो तो आपका काम हो जाएगा। मुल्ला मौलवी क्या करता है, आड़ा करके जो चबूतरा बनाता है उसके अंदर भी क्या होता है, वो चबूतरे के ऊपर में, उधर तो मूर्ति नहीं होती, लेकिन जब चबूतरा बनाता है तो उसके ऊपर में एक जगह पे कहीं पे जाके उसके ऊपर में उसको पीर बनाना है, तो उसके ऊपर में ये डालता है, अत्तर डालता है, इत्र डालता है। तो इत्र की सुगंध से ये भूत प्रेत पिशाच वहां आते हैं, इसलिए रात को इत्र लगा के मत घूमो बताया जाता था। तो वो आते हैं और उनको वो जगह देते हैं कि ये जगह तेरे लिए बैठने के लिए, तू भगवान हो गया। तो वो जो है आगे जाके राक्षस बनते हैं, उनको लगने लगता है कि हम ही भगवान हैं, इस तरीके से राक्षस बनते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। तो वो उसको 9000 साल के तप के बाद में भगवान शंकर ने दर्शन दिया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई, और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय रुष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घास श्वास में क्लेश भारी हुई, यह शंकर को बहुत अच्छी लगी, और उस कन्या ने झुककर पार्वतीपति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्ववंदित, आगे पढ़ते, मानसे रूपचारस्तम संपूज्य विश्ववंदितम तुष्टाव जगतानाथम भक्ति युक्तेन चेतसा। भगवान का मानसिक उपचारों से उसने पूजन किया और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। अभी तो मानसिक ही करेगी ना, अगर उसके पास शरीर ही नहीं बचा होगा हड्डी मांस वाला, तो उसे मानसिक ही पूजन करना पड़ेगा ना, भगवान का मन से ही करना पड़ेगा। तो 9000 साल तपस्या की एक जगह पे, तो शरीर तो बचा नहीं होगा, तो दिव्य देह में कन्वर्ट होगी। बालो वाच अय शैलजा वल्लभ प्राणनाथो प्रभो भर्ग भूतेश गौरीश शंभो तमस्सोम सूर्याग्नि दिव्याग्नि नेत्र मदाधार मुंडास्ति मालिन्य मस्ते नरोनेकतापाभिभूतांग पीड़ा परे घोर संसार वार्धि निमग्नः स्वलव्याल कालोग्र दंद्राभिदष्टो विमुच्य भवन्तं शरण्यं प्रपन्नः विभो येन बाणा स्वकीकृतश्च मृता जीवितालर्क भूपाल पत्नी दयानाथ भूतेश चंडीश भव्य भवत्राण मृत्युंजय प्राणनाथ मखध्वंसकर्तः समस्तारिहर्तः सदा सेवकानां भवध्वंसकर्तः नमो जन्महर्तः पुरा सृष्टिकर्तः त्वदीयानव प्राणनादाघहर्तः। इत्येवं मनसा वाचा शिवं स्तुत्वा तपस्विनी वीरराम महाभागा मेघावीतनया नृप। तो कन्या बोली,
हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तमह, हे मेरे आधार, मुंडास्थि मालिन, आपको प्रणाम है। अपने तापों से व्याप्त है, अंगों से पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में छाया हुआ है। दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिस आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिंदा कराया, ऐसे आप हे देवनाथ, भूतेश, भव्य, भूवशाण, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टिकर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। तो आप अपने सेवक की रक्षा कीजिए। हे नृपा, बड़ी भाग्यवती मेघावी की तपस्विनी। अभी एक बात आप समझो, ये एक लड़की जिसको की शादी होने के लिए 9000 साल तक तप करती है, उसकी शादी उसके माता पिता ने नहीं करी और वो मर गए न करते हुए, इसलिए ये लड़की शादी हो जाए, अच्छा पति मिल जाए, इसलिए 9000 साल तक भगवान शिव की आराधना कर रही है। आप समझो आजकल की लड़कियां क्या कर पाएंगी ये सब? उनके अंदर इतनी जान है? आज एक पति मर जाए तो इमीडिएटली दूसरा शादी कर लेती है लड़कियां। तो कितना डिफरेंस है ये सतयुग के लोग और अभी के लोगों के अंदर में, कितना डिफरेंस है इनके अंदर। आजकल तो अपने पति को भी औरतें नहीं पूछती है, और ये तो 9000 साल तक अपनी शादी हो जाए इसलिए तपस्या कर रही है। अब देखिए आप कैसा है। अभी जो है यहाँ पे जो दक्ष प्रजापति का मख बोला है ना, मख यानी यज्ञ, उसको ध्वंस करने वाले अलर्क राजा की पत्नी को उन्होंने जिंदा किया। ये बताए बाणासुर को अपना, ये कथा मैं कभी बताऊंगा आपको अलर्क राजा वाला। अभी ये धीरे धीरे चलते रहेंगे तो बताऊंगा, लेकिन आज के आज 3 अध्याय पूरे करने हैं किसी भी हालत में। चलो आगे पढ़ते हैं। हे नृपा, बड़ी भाग्यवती मेघावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर को स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण उवाच तत्कृतं स्तोत्रमकर्ण्य तपसो अग्रतरेण च प्रसन्नवदनाम्भोजस्तामुवाच सदाशिव। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके लिए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले। शिवोवाच वरम वरय भद्रं ते यस्ते मनसि वांछितः प्रसन्नोऽस्मि महाभागे मामाखिल तपस्विनी। तदा कर्णकुमारीयं महानंद परिप्लुता उवाच वचनं राजन् सुप्रसन्न सदाशिवम्। हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। महादेव बोल रहे, तेरे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूं, तू खुद मत, मैं प्रसन्न हूं तो तू अब दुख मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कन्या अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। बालोवाच दीनानाथ दया सिंधु प्रसन्नश्चेन् ममोपरि तदा मत्कामितं देहि मा विलम्बं कुरु प्रभो। पति देहि पतिं मह्यं पतिमहं ऋणे पतिं देहि महादेव नान्यं मे चिन्तितं हृदि। एवमुक्त्वा तदार्शेयी वीरराम कपर्दिनं
तदा कर्ण्य महादेवो जगाद मुनिकन्यकाम। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति चाहती हूँ, पति दीजिए। ऐसा मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषिकन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब वह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले, त्वया यस्वमुखो नोक्तम तदस्तु मुनिकन्यके पंचकृत्वस्त्वया यस्मात् पति संप्रर्थितो अधुना तस्मात् पंच भविष्यन्ति पतयस्तव सुंदरी शूराः सकल धर्मज्ञाः साधवः सत्यविक्रमः यज्वानः सुगुणख्यातः सत्यसन्धा जितेन्द्रियः स्वन्मुख प्रेक्षकः सर्वे राजन्य गुणशालिनः। मुनि कन्यके, अभी शिव जी बोल रहे हैं, मुनि कन्यके, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर सर्वधर्मवेत्ता सज्जन सत्य पराक्रमी यज्ञ करने वाले अपने गुणों से प्रसिद्ध सत्य प्रसिद्ध जितेंद्रिय 13 मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। अभी क्या हो गया, एक पति चाहिए था, 5 बार पति चाहिए बोला। ऐसा होता है जब सच्चाई में जब भगवान सामने आते हैं तो ऐसा घटता है, तो गलत होता है अपने साथ में, अपना वर भी अपने लिए अभिशाप बन जाता है। ऐसा पांचाली का हुआ। श्री कृष्ण उवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य दुर्जटेरन अति प्रियम उवाचा वनता भूत्वा बाला वाक्य विशारदा। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय, ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुक कर बोली। बालोवाच एवं में गिरिजाकांत मास्तु लोकेति कौतुकम एकस्या एवास्ति भर्ता नार्या सदाशिव न दृष्ट्वा न श्रुत्वा श्रुता कोऽपि नार्यका पंचभर्तृका एकस्य पंचपत्न्यस्तु पुरुषस्य भवन्ति तद्वियाहं कथं शंभो भवेयं पंचभर्तृका नैवार्हसि वचस्त्वेवं मयि वक्तुं कृपानिधे। बाला बोली, हे गिरिजाकांत, हे सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोकों में मेरी हंसी न करवाइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष को 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभो, हे कृपानिधे, आपकी सेविका में 5 पतियों वालों कैसे हो सकते हैं? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। तवेव जायते लज्जां तुदीयाहं यत प्रभो इत्याकर्ण वचस्तस्या शंकरः प्रहतां पुनः। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। अभी देखिए, एक तो पहले उसने दुर्वासा मुनि के वचन का त्याग किया, फिर शाप की भोगी होगी। शाप की भोगी होगी, मूर्ख की तरह उसने साधु सन्यासी के साथ में ये किया, क्या बोलते हैं, विवाद किया, और उसमें ये शाप की भोगी होगी। फिर भी शाप नहीं हुआ, फिर भी दुर्वासा जी ने उसको शाप नहीं दिया, क्योंकि मित्र की कन्या है, समझ के। फिर शिव जी के साथ में वो आर्गुमेंट पे उतर आई। तो कभी भी अपने से बड़े इंसान के आर्गुमेंट पे नहीं उतरना है। जितना आपको करना है ना, उतना आपको करना है। आपसे जितना होना है उतना ही होना है। उनको भी मालूम है आपकी कैपेसिटी क्या है, उसके ऊपर आप नहीं जाने वाले, आप जा ही नहीं सकते, आप में उतनी योग्यता अभी तक है ही नहीं, उनको भी मालूम होती है। तो आर्गुमेंट क्या क्यों करना है? हाँ भाई, कर लेंगे, बस बात खत्म। आगे पढ़ते। शिव उवाच मास्तुते अस्मिन् भवे बिर्भव्यं तत्पर जन्मनि अयोनि संभवा तत्र भविष्यसि तपोबलात् भर्तुजं सुखमासाद्य ततो गंत्री परम पदम
दुर्वासा में प्रियो मूर्ति सत्वया अवमतः पुरा सचेतकोपवृता सभ्रू निर्देह निर्देहद भुवनत्रयम् त्वया गर्वातिरेकेण ब्रह्म तेजा प्रमर्दितं पुरुषोत्तस्त्वया मासो न कृतो भगवत्प्रियः यस्मिन्नर्पितम् ऐश्वर्य श्रीकृष्णेनात्मनः सुखम् अहं ब्रह्मादयो देव नारदाद्यस्तपस्विनः यदा देशकरा बाले तदाज्ञाको विलङ्घयेत् समासो न त्वया मूढे पूजितो लोकपूजितः अतस्ते पंचभर्तारो भविष्यन्ति द्विजोत्तमे नान्यथा भावि तद्बाले पुरुषोत्तम खंडनात् यो वै निंदन्ति तेन तम मासं स याति घोर रौरवम्। आपकी सेविका होने के कारण जो मुझे लज्जा हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। यह कन्या का वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले, शंकर जी बोले, हे भिरु, इस जन्म में तुझे पति का सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के तपोबल के बिना किसी योनि से उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोगकर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे सभ्रु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो किसी यज्ञ में ब्रह्मदेव जी का उन्होंने मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है। लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े द्विजोत्तमे, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रोरो नरक को भोगता है। विपरीतम भवेत् तस्य न कदाप्य अन्यथा भवत्। पुरुषोत्तमस्य ये भक्ताः पुत्र पौत्र धनान्विता परत्रेह भवा सिद्धै याता यास्यन्ति यान्ति च। वयं सर्वेऽपि गिर्वाणाः पुरुषोत्तम सेविनः यस्मिन् संसेविते शीघ्रं मीयते पुरुषोत्तमः। सेवनीय कथं मासं न भजामः सुमध्यते। अत्युत्कटानां महता वचो मिथ्या कथं वद। अनुनेया हि मुनयः सदसद्वादवादिनः वदन् एवं नीलकण्ठः क्षिप्रम् अन्तर्दधे हरि। चकिता सा भवद्बाला यूथभ्रष्टा मृगी यथा। सुत उवाच शशाङ्कलेखाङ्कित भालदेशे सदा शिवेशैव दिशं प्रयाते। चिन्तां बभाते मुनिराज कन्यां हत्वा यथा वृत्रहणं मुनीषा। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये शिव वाक्यम नाम 11 आगे का पढ़ते हैं। तो पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले की विपरीत फल होते हैं, यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त है, जो वे पुत्र पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक को की सिद्धियां प्राप्त हुए होते हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त करते रहेंगे। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम के व्रताधिक करने से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे न भजे। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि है, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्धान हो गए और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मुर्गी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश,
रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। यह पुरुषोत्तम मास का, बृहद नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम मास का शिव वाक्य नाम का 11वां अध्याय, 11 अध्याय संपूर्ण हुआ। तो इस अध्याय में आपने क्या समझा कि भगवान की तपस्या बहुत हार्ड है। अगर कोई बाबा या भाई बोलेंगे, हम कोई देवी ऐसा बोलेगी कि मुझे सपने में भगवान आया और मुझे बताया, मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस ऐसा बताते मुझे जीसस ने सपने में दर्शन दिया। सपने में जो दिखता है वो सच नहीं होता है हमेशा। भगवान की तपस्या करनी तो 9-9, 10-10 हजार साल इन लोगों ने तपस्या करी, तब जाके रियल भगवान आए हैं। तब तक रियल भगवान नहीं आते। तप तोड़ने के लिए बहुत सारे डेमी गॉड्स आ जाते कि आपका तप भंग हो जाए, आपका तप भंग हो जाए। इसके लिए बहुत सारे डेमी गॉड्स, छोटे छोटे देवता आके आपको समझा जाते, या देवताओं के बच्चे होते हैं जो जन्मता ही 8 से 10 साल के अपने इंसानी बच्चों जैसे होते हैं। तो वो भी आके आपको समझा के जाएंगे आप तप मत करो, आपका हो गया, हम ही भगवान है, ऐसा बता के जाएंगे। लेकिन आपको तब करते रहना है। ये सब ऐसा है। तो कोई क्रिश्चियन अगर आपको बोलता है कि जीसस केम टू माय ड्रीम्स एंड ही टोल्ड मी दैट टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको बोलो भाई साहब घर जाओ, 10-10 हजार साल तक तपस्या करो, तब जाके अगर होगा तो आएगा। या फिर अगर कोई आपको बाबा, यहाँ पे हिंदू बाबा बोलता है कि मुझे आज भगवान प्रसन्न हुए, भगवान मुझे मिलके गए और मैंने ये किया वो किया, वो तभी पॉसिबल है कि वो पहले से उतना तपस्या करते आया हो, तपस्या करते हुए आया हो और उसको भगवान साक्षात दर्शन दिए हो, और उसके साथ भी 2-4 विटनेस होते ही है हमेशा। ऐसा कुछ होता है तो भगवान सिर्फ अकेले को मिलते नहीं है, उनके साथ में 2-4 और विटनेस होते हैं। तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो शिवजी जब आए हैं यहाँ पे तो उनके साथ में और 2-4 चीज करके गए होते हैं पृथ्वी के ऊपर में। ये वो तो आपसे भी बड़े सोचने वाले हैं, तो इंसान से भी बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। वो तो महादेव है। तो उस केस में 10-10 हजार साल तक तपस्या करने के बाद में उनको ये फलित होता है। उसके बीच में जो भी कुछ फलित होता है वो सिर्फ झूठ होता है, वो सच नहीं होता। तो इतना जल्दी कलयुग खत्म हो जाएगा ऐसा कोई अगर आपको पागल बताएगा तो उसको बोलो कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा। काल की जो गणना बताई उसके सिवा अलग कुछ नहीं होगा, और ऐसा कर करके ही आप पूरी धरती को नष्ट करोगे। आप ऐसे इसकी वजह से लड़ाइयां बनाते 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 एक दूसरे को काट के सब है ना खत्म कर दोगे। अंत में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, आपको मिट्टी खा के जीना पड़ेगा, पानी भी नहीं रहेगा। इतनी हालत खराब करने वाले आप लोग कलयुग के अंदर में। तो इसलिए कलयुग का अंत करने के लिए, ये मानवता का अंत करने के लिए कल की आएंगे, कल की मारने के लिए आएंगे। और जो भी उसमें सच्चा बचेगा, जिसके अंदर में थोड़ा सा स्पार्क है, वही वहां पे बचेगा, उसको उठा के लेके जाएंगे। फिर उसके बाद सतयुग की स्थापना करने के लिए मार्तंड भैरव आएंगे। मार्तंड भैरव अवतार होगा शिव जी का। तब जेजुरी बनेगी, वो जेजुरी उठेगी वहां से और यहाँ आके गिरेगी वापस, नई जगह पे जेजुरी आएगी। और जो पुरानी जेजुरी है वो उठ के अभी एक दूसरे धर्म के स्थान में चली जाएगी। अगले कलयुग तक वहां पर एक स्थान बनेगा, अगले कलयुग तक। फिर वापस ऐसा ही खेल खेलेंगे। ऐसा ये कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है। अभी कल्कि अवतार जो आएंगे तो ये भगवान गणेश का मलमास में पूरा तपस्या करेंगे। गणेश जी का, वो भी ब्रह्मणस्पति का। गण में बहुत गणेश है, बहुत गणेश है। 4 करोड़ टोटल गणेश जी के अवतार है। और जो मूल गणेश है, जो आधार विहीन सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जो मालिकों के मालिक है, उनकी आराधना ये मोरगांव करके गांव है, वहां पर आके ये मलमास पूरा गोबर से लिप्त होके नहा के, वहां के तीर्थ में कुंड में नहा के
वो पुरंदर के नीचे नहा के वो करेंगे गणेश जी की तपस्या, और उसके बाद में वो निष्कलंक होंगे। आगे बढ़ते, 12 12वां अध्याय पूरा करते, 12 तक पूरा करेंगे, फिर कल से एक एक अध्याय लेंगे, फिर गप्पे भी मारेंगे बहुत सारे, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा जो कि मेरा स्टडी है। आपको मैं रेफरेंस दे सकता हूं कि अगर कोई पढ़ता है, मुझे क्वेश्चन करता है, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, वहां जाओ यहाँ पे पढ़ो आपको मिलेगा, वहां जाओ यहाँ पढ़ो आपको मिलेगा। अभी देखो, अभी क्या है कि सारे के सारे पुराण जो है 18 के 18 पुराण ये हरि को ही गाते हैं, क्योंकि अभी हरि का ही मेजर काम है, हरि का ही नाम होगा। लेकिन असल में वहां पे ब्रह्मणस्पति का नाम आना चाहिए, 21 पुराण होने चाहिए और ब्रह्मणस्पति का नाम आना चाहिए। गीता में भी 18 अध्याय है, एक्चुअली जो मूल गीता है उसमें 21 अध्याय है, 21 का ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसमें अभी जो है विष्णु जी का चल रहा है, और विष्णु जी ही सबको मोक्ष मुक्ति ये युग में देंगे, बाकी कोई नहीं इसके बीच में आएगा, मुक्ति देने के बीच में फैसला विष्णु भगवान ही करेंगे। इसलिए विष्णु जी के नाम से 18 पुराणों में चेंज किया गया है। जैसे ही सतयुग लगेगा तो सारे के सारे पुराणों में वहां पे विष्णु जी का नाम बदल के 18 के 18 पुराण शिव जी को गाएंगे, यही सत्य है। आगे 12वां अध्याय पढ़ते, 12 श्री नारद उवाच शितिकंठे गते नाथ बाला किं करोच्छुचा शुश्रूषवे विनीताय वंद तद्धर्म सिद्धये। श्री नारायण उवाच, नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए जानने के लिए बताइए। श्री नारायण उवाच, एवमेव पुरा पृष्ठा श्री कृष्ण पांडु सूनुना यदुवाच वचो राधने तन्मे निगदिता शृणु। तो नारायण जी बोले, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं उसे सुनो। श्री कृष्ण वाच, एवं गते शिवे राजन सा बाल विगत प्रभा निश्वास परमा भयिता साश्रुनेत्रा कृशोदरी हृदयाग्निउत्थित जज्ज्वाला ज्वलितांगी कुमारिका दावाग्नि दग्ध पत्रासा लते वासी तपस्विनी दुःख वीर्षामाप्तवत्यामेवं कालो महांगता असौ तामवच स्कंद तादृशीं तापसीं प्रभु सहसा तां समापन्ना फणिवाखू निवेशनम् इति कालेन बलिना वशं नित्ता तपस्विना। तो श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे सांस लेते हुए बड़ी डरी, और वह किशोरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त कर उस तपस्वी बाला उस प्रभु काल ने आक्रमण किया और उसे वश में कर लिया। प्रावृण में घावृते व्योमनी विद्युत सौदामिनी यथा तथा श्रमे स्वके नष्टा तपसा दग्ध कल्मषा तदानीमेव धर्मिष्ठो यज्ञसेना नराधिपः बृहत् संभार संपन्नं करोद्यद्य मुत्तमम् तद्यज्ञ कुंडाद् भूता कुमारी कनक प्रभा संयम द्रुपद दशार्दूल तनया प्रथिता भुवि द्रौपदी सर्वलोकेषु ह्यार्षे या पुरा भवत् संयम स्वयंवरे राजन् मत्स्यवेधे कृते सति लब्धार्जुनेन पांचाली क्षोभिते राजमंडे तृणीकृत नृपान् सर्वान् भीष्मकर्णादिकान् बहुन्
सेयं कचग्रहं प्राप्ता दुष्ट दुःशासनान् मुने वचांसि कर्णशूलानि श्राविता वरवर्णिनि मया चोपेक्षिता राजन् पुरुषोत्त मेलनात् यदा मयि कृतस्नेहा मन्ना मान्य वदन्मुः दामोदर दया सिंधो कृष्ण कृष्ण जगतपते हे नाथ हे रमानाथ केशव क्लेशनाशन। आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश से बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वह कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेघावी ऋषि की कन्या थी वह तब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी का स्वयंवर में मछली वेदकर भीष्मकर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर क्षुभित राजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उससे हृदय विदृढ़ करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बारंबार लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन। अभी सुनिए। तो यह है द्रौपदी की कहानी। मेधावी ऋषि की वो पहले कन्या थी। 10,000 साल तक उसने शिव जी की आराधना की। उस आराधना के चलते उसको इतना बड़ा उसको पद मिला उस आराधना के चलते कि वो पांडवों की पत्नी बनी, राजा की रानी बनी। ये सब वो तप की वजह से हुआ। और जीतने वाले राजाओं की रानी हुई, हारने वालों की नहीं। और उसको जो मार खानी पड़ी उसकी जिंदगी में, वो सारा का सारा उसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की और पुरुषोत्तम की अवहेलना की, यानी ब्रह्मणस्पति की अवहेलना की। इसकी वजह से भोगना पड़ा। तो न माता न ताता न तातो न च भातृवर्गो न सख्यो न जातिर्न वैभागिनेयः न बंधुर्न चेष्टो न वै प्राणनाथो ऋषिकेश सर्वभवानेव मेति। गोविंद गोपिकानाथ दीनबंधो दयानिधे दुःशासन पराभूतां किं न जानासि मा प्रभो। दुःशासन पराभूता तदा द्रुपद नंदिनी मदीयं स्मरणं प्राप्ता विस्मृतापि मया पुरा। शीघ्रं गरुडमारुह्य तत्रागत्य स्थितेन वै पूरितानि मया राजन्नस्यैवासाम्यनेकशः। सदा मयि कृतस्नेह मत्प्राणा मत्परायणा ममाति वल्लभा साध्वी सखी मे प्राणसन्निभा। तथाप्युपेक्षितेयं सा पुरुषोत्तम हेलनात् हरिवल्लभमासस्य यवमन्तुः पातनं मया निश्चितं मुनिदेवानां सव्योऽयं पुरुषोत्तम किं पुनर्मानुषाणां तु सर्वार्थ फलदायका। तो मेरे माता पिता भातृवर्ग सहेलियां बहने भाई बंधु इष्ट पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, हे दीनबंधो दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने हे राजन उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण जिसके, ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया
सती सखी, मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वालों का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं की कैसे ऐसे बाला, यह पुरुषोत्तम मास द्वारा तो सेवमान ही है, अतः आगामी पुरुषोत्तम की। तो देखो भाई पुरुषोत्तम मास का कितना महात्म्य है। भगवान ने बोल दिया कि जो इसकी अवहेलना करेगा मैं उसका पतन कर दूंगा। एक्चुअली द्रौपदी से श्री कृष्ण की शादी होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसकी गई थी और उसको पांडवों से शादी करनी पड़ी। अदरवाइज शिव जी उसको यह वर देने वाले थे कि अगले इसमें श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में रुक्मिणी की जगह आप आ जाइए। ऐसा है, ये भी कोई नहीं आपको बताएगा। तस्माद आराधय स्वयं आगामी पुरुषोत्तमम वर्ष चतुर्दश पूर्ण सर्वं ते भविता शुभम व्यलोकी यद्रैपद्यः केशाकृष्टि पाण्डुनंदन तन्नारीणामहं राजन् निर्वपिष्ये अलकान्दृशा सुयोधनादिभूपाला सर्वान्नेष्ये यमालयम् सर्वशत्रुक्षयं कृत्वा तं च राजा भविष्यसि। न मे क्षीरोदन तनया प्रियानापि हरायुधा न तथा देवकी देवी न प्रद्युम्नो न सात्यकी। यादृशा मे प्रिया भक्तास्तादृशो नास्ति कश्चन येन मे पीडिता भक्तास्तेनाहं पीडितः सदा। द्वेषो मे नास्ति तत्तुल्यो यमस्तस्य फलप्रदा नावल्लोक्यो मया दुष्टो दंडार्थमपि पांडव। तो 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा बोला। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज उनकी स्त्रियों की चोटिया को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन पहुंचाऊंगा। तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होंगे। मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और न वैसे मेरे को देवी देवकी, न प्रद्युम्न न सात्वकी प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है वैसा कोई भी प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया उससे मैं सदा पीड़ित करता रहूंगा। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, मैं व्याकुल द्वारिकापुरी को आज जाऊंगा, जहां पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद और सांब आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। मनमाता देवकी देवी गदस्सांबादयो परे आहुकाद्याश्च यादव रुक्मिण्याद्याश्च या स्त्रिया सर्वे तेनि निमिषैर्नेत्रैर्मदागमन कांक्षिणः मामेव चिन्तयन्त्येवं मद्दर्शन
समुत्सुकः। श्रीनारायण उवाच इत्युक्तवन्तं देवेशं कथञ्चित् पाण्डुनन्दनः हरिप्रयाणमालक्ष्य तमुचुर्गद्गदाक्षरं जीवनं नो भवानेव यथा वारिजलोकसां पुनर्दर्शनमल्पेन कालेनास्तु जनार्दन पाण्डवानां हरिनाथो नान्या कश्चिन् जगत्त्रये इत्थं सर्वे वदन्त्यतद्धा तस्मान्न पाहि सर्वदा न विस्मर्य वयं सर्वे त्वदीया जगदीश्वर आस्मच्चेता मिलिन्दानां जीवनं त्वत्पदाम्बुजं मुहुर्मुहुः प्रार्थयामो भवाने वावलम्बनम् असत्कृत्पाण्डुपुत्रेषु गृणस्त्वेवं यदुद्वह मंदं मंदं समारुह्य रथं प्रेम परिप्लुतः ययो द्वारवतीमेतान परावृत्यानुगच्छतः। अभी जो कल के अवतार होगा जो संभल गांव है ना, उसके अंदर में श्री कृष्ण जी के एक लड़के सांबाल ऐसा है वो, इसमें भी एक रिडल है। ये सांब ने ये बिठाया हुआ गांव है, इसलिए उसमें प्रीति है, इसलिए वहां पे जन्म लेंगे, ऐसा है। तो आगे श्री कृष्ण नारायण बोल रहे हैं, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन जो आप ही है। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि है और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं। अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करे। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्तरूपी भ्रमरी का जीवन आपका चरण कमल ही है, आप ही हमारे आधार है, इसलिए वारंवार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटकर द्वारकपुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण करने लगे। अतः द्वारकानाथे गते द्वारवतीं तदा राजापि सानुजस्तप्य तीर्थानि विचचारः पुरुषोत्तमे मनः कृत्वा ब्रह्मन् श्री भगवत्प्रिय अनुजानीहि कृष्णाञ्च विश्वक्सेन वच स्मरन् अहो श्रुतिमती भोग्रं महात्म्यं पुरुषोत्तमं कथं सुखानि लभ्यन्ते नाभ्यर्च पुरुषोत्तमं स धन्यो भारतो वर्षे स पूज्य श्रेष्ठ सः विविधे नियमैर्यस्तु पूजयेत् पुरुषोत्तमम् एवं सर्वेषु तीर्थेषु भ्रमन्ता पाण्डुनन्दनः पुरुषोत्तममासाद्य वृतं चेरुर्विधानतः तदन्ते राज्यमतुलं वापुर्गतकण्टकं पूर्णे चतुर्दशे वर्षे श्रीकृष्ण कृपया मुने दृढधन्वा नृपा पूर्वं सूर्यवंशसमुद्भव पुरुषोत्तममासस्य यसेवनान् महति श्रियम्। तो हे ब्रह्मन, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास से मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, आह, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन के लिए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन क्रिया किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास आने पर विधि पूर्वक व्रत करते हुए चले। हे मुने,
नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दृढ़धन्वा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ा लक्ष्मीपति हो गया। पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहां चला गया। पुत्र पौत्र सुखम चैव भुक्त्वा भोगाननेकशः जगाम भगवल्लोक लोकम गम्यम योगिनामपि एतन्मासस्य माहात्म्यम् आतुलं मुनिसत्तम नाहं वक्तुं समर्थोऽस्मि कल्पकोटिशतैरपि। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी कहने को समर्थ नहीं हूँ। सूत उवाच पुरुषोत्तम मासस्य कृष्णद्वैपायनादहं महात्म्यं श्रुतवान् विप्रा वक्तुं तदपि न प्रभु। अस्य महात्म्यमखिलं वेत्ति नारायण स्वयं अथवा भगवान साक्षात् वैकुंठ निलयो हरि। ब्रह्मादिदेवानतपादपीठ गोलोकनाथेन स्वकीकृतस्य महात्म्यमेतत् पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतो मनुष्य। इति श्री बृहद्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम व्रतोपदेशे नाम 12 हे मुनिश्रेष्ठ नारद, सूर्य बोल रहे, हे विप्र लोगों, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने का मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हे चरण पीठ जिनके लिए ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र को अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहाँ से जान सकते हैं। इति श्री बृहद्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारद नारायण संवादे पुरुषोत्तम व्रतोपदेश नाम 12 सफल संपूर्णः। गणेशार्पणमस्तु ब्रह्मणस्पतिर्पणमस्तु।